नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना द्वारा शुरू किए गया 81 प्रयासों के तहत जम्मू कश्मीर में फंसे महाराष्ट्र के 75 पर्यटकों का पहला समूह पहुंचा मुंबई। राज्य सरकार इन विशेष उड़ानों का उठाएगी खर्च। कश्मीर से महाराष्ट्र के नागरिकों को वापस लाने के लिए की गई है विशेष उड़ानों की व्यवस्था। एयर इंडिया का विमान कश्मीर से 100 पर्यटकों को लेकर आज पहुंचेगा मुंबई। इन उड़ानों पर सवार यात्रियों की सूची की गई है संलग्न। पहलगाम आतंकी हमले में गई 28 बेगुनाह पर्यटकों की जान। वहीं जम्मू से एक विशेष विमान के जरिए 75 पर्यटकों को लाया गया मुंबई। इन लोगों के चेहरे पर घर लौटने की थी खुशी, लेकिन आंखों में था खौफ। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने एनसीपी के नेता और पूर्व विधायक जिशान सिद्दीकी की बढ़ाई सुरक्षा। बांद्रा स्थित जिशान सिद्दीकी के आवास पर 6 अतिरिक्त पुलिसकर्मी किए गए तैनात। आतंकी हमले के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी नहीं हुई शामिल। शिवसेना यूबीटी के फ्लोर लीडर अरविंद सावंत ने कहा, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठक में नहीं हो पाऊंगा उपस्थिति। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नागपुर के बडकस चौक पर विश्व हिंदू परिषद ने आरएसएस और बजरंग दल के साथ मिलकर किया उग्र प्रदर्शन और साथ में पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाने की है मांग। सोलापुर में एक किसान ने बगीचे में 3-3 किलोग्राम के उगाए आम। किसान दत्तात्रेय गड़गे ने इन आमों का दिया शरद पवार का नाम। उन्हें इस अनोखे आम का पेटेंट भी मिल गया। रेल मंत्रालय का बयान, खड़गपुर आदित्यपुर की लाइन का काम पूरा होने के बाद हावड़ा मुंबई ट्रंक रूट पर स्टील और बिजली संयंत्र तक कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन में हो जाएगी खासा आसानी। साथ में परिचालन क्षमता को भी मिलेगा बढ़ावा। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्ट्स एक्सीडेंट केस में आरोपी नाबालिग की मां को दे दी जमानत। उन्हें 10 महीने से ज्यादा जेल में बिताने के बाद मिली है राहत। ब्लड सैंपल बदलने के खुलासे पर हुई थी गिरफ्तारी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एसएम खान द्वारा पहलगाम के हमले में मारे गए हिंदुओं को शहीद का दर्जा देने की गई है मांग। आतंकी हमले में सबसे ज्यादा मारे गए हैं महाराष्ट्र के लोग। परेल और प्रभा देवी को जोड़ने वाला एल्फिंस्टन ब्रिज 25 अप्रैल की रात 9 बजे से वाहनों की आवाजाही के लिए किया जाएगा बंद। इसकी वजह से एमएमआरडीए की ओर से बनाया जा रहा है नया एल्फिंस्टन फ्लाईओवर ब्रिज, जो शिवड़ी वर्ली एलिवेटेड रोड से जुड़ेगा। चिलचिलाती गर्मी में भक्तों की आस्था को ठंडी छांव देने के लिए नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर प्रशासन ने की अनोखी पहल की शुरुआत। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिसर में लगाए गए शीतल टेंट, पानी के स्टेशन, पंखे और स्प्रिंग कूलर। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पुणे के 2 निवासियों संतोष जगदाले और कौस्तुभ गड़बोटे के घर जाकर उन्हें दी श्रद्धांजलि। पवार ने दोनों मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर व्यक्त की संवेदना। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम किया घोषित। इस बार विदर्भ की छात्राओं ने किया शानदार प्रदर्शन। नागपुर की नम्रता ठाकरे ने 671वां रैंक किया हासिल, जबकि अन्य कई विद्यार्थियों ने भी परीक्षा में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ नागपुर में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने एकजुट होकर दर्ज कराया विरोध और श्रद्धांजलि सभाओं के माध्यम से मृतकों को याद करते हुए शोक किया व्यक्त। पहलगाम हमले में मारे गए डोंबिवली के 3 निवासियों के अंतिम संस्कार में हजारों लोग हुए शामिल। वही हमले के विरोध में डोंबिवली शहर आज रहा बंद। इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे भागशाला मैदान। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल भारत में नहीं होगी रिलीज। इस फिल्म पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लगाई रोक। अब सिनेमा पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है पहलगाम आतंकी हमले का असर। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
सांसद राहुल गांधी, पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेता रहे मौजूद। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीडब्ल्यूसी बैठक में लिया फैसला। कांग्रेस की तरफ से 25 अप्रैल को देश भर में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हम इस घटना की घड़ी में सरकार के हैं साथ खड़े। पीएम मोदी ने बिहार में अपना भाषण शुरू करने से पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आतंकियों और साजिश रचने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने भारत की आत्मा पर किया है प्रहार। उन्होंने किया साफ, आतंक के आकाओं की टूटेगी कमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी बड़ी सौगात। पीएम ने यहां करीब 13,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास और 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आतंकी हमले के बाद सेना की तरफ से घाटी में कई जगहों पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सेना के कुलगाम के तंगमर के वन क्षेत्र में आतंकियों के होने की मिली सूचना, जहां घेराबंदी और तलाशी अभियान किया गया है शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने फिडजी के 10 ठिकानों पर की छापेमारी। फिडजी के मालिक डीके गोयल के दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। कई कोचिंग बंद होने से जुड़ा है यह मामला। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया का किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई में सीएम विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। इस दौरान सीएम ने किया ऐलान, दिनेश मिरानिया के नाम पर होगा रायपुर में एक सड़क का नाम। मुर्शिदाबाद में हुए दंगों में कथित संलिप्तता के लिए पुलिस ने 5 और लोगों को किया गिरफ्तार, जिसके साथ ही गिरफ्तार किए गए कुल लोगों की संख्या बढ़कर हुई 307। विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किए गए लोगों का दंगों से था सीधा संबंध। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।